हेलो, आई एम डॉक्टर माधवी वैश फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आइए आज हम जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज कब बढ़ सकती है, क्या लक्षण आएंगे जब पार्किंसन डिजीज बढ़ेगी। तो पार्किंसन डिजीज के लक्षण तब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जब बीमारी प्रोग्रेसिव स्टेज में होती है। पार्किंसन एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो समय के साथ बढ़ता है। इसके लक्षण शुरुआत में हल्के हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। जब पार्किंसन के लक्षण गंभीर हो जाते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, उसके शरीर में ट्रेमर कंपन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ जाती है और मूवमेंट स्लो हो जाता है। फिर उसके बैलेंस और वॉकिंग प्रॉब्लम्स भी आती हैं, चलने में दिक्कत होती है, वो अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाता, गिरने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं फ्रीजिंग एपिसोड्स की। चलने में रुकावट आती है, ऐसा महसूस होता है जैसे पैर जमीन से चिपक गए हों। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डिक्लाइन की। जब पेशेंट में ये बीमारी बढ़ती है तो उसके अंदर डिमेंशिया, कंफ्यूजन या मेमोरी लॉस भी शुरू हो सकता है, वो चीज़ें भूलने लग सकता है। फिर हम बात करते हैं मूड डिसऑर्डर्स की। अगर पार्किंसन बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी गंभीर स्टेज पे पहुंच गई है, तो पेशेंट में डिप्रेशन, एंजाइटी या हेल्यूसिनेशन जैसी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं डेली एक्टिविटीज़ की। डेली एक्टिविटीज़ भी मुश्किल हो जाती हैं। खाना खाना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, ये सारे काम मुश्किल हो जाते हैं। एट लास्ट स्टेज में पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन के काम भी नहीं कर पाता। इस बीमारी के 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला, हल्के लक्षण सिर्फ एक तरफ। दूसरा, दोनों तरफ लक्षण आते हैं लेकिन बैलेंस ठीक होता है। तीसरा, बैलेंस में प्रॉब्लम आती है लेकिन अभी भी पेशेंट इंडिपेंडेंट रह सकता है। फिर आता है स्टेज 4, जो कि बहुत मुश्किल होता है चलना, दिनचर्या में मदद चाहिए होती है। फिर आता है 5th स्टेज, जब पेशेंट या तो व्हीलचेयर या तो बेड बाउंड हो जाते हैं, फुल टाइम केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला भी पार्किंसन जैसे बीमारी से सफ़र कर रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। होम्योपैथी में इसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिससे हम पेशेंट के सिम्टम्स को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो या एटलीस्ट मैनेज करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं भारत होम्योपैथी में। थैंक यू।